हेलो फ्रेंड्स, आज की मैथ्स की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बेटा, पिछली मैथ्स की क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल एंड बाइनोमियल पे चर्चा किया था। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको थोड़े से मेथड्स बताता हूं जिसके द्वारा आप मेथड्स को यूज़ में करके मल्टीप्लिकेशन को और ज़्यादा इजी वे में कर सकते हैं। ये मैं कहूँ तो कभी कभी डायरेक्टली आपसे पूछ लेते हैं कि आप इस मेथड के माध्यम से इन सवालों को हल करिए। देखिए, जब आप कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम में कोई ज़रूरी है नहीं कि ये चीज़ें मेथड के द्वारा ही पूछी जाएं, लेकिन फिर भी कभी कभी टीचर्स पेपर सेट करते हैं तो जो एकेडमिक बच्चे हैं हमारे, जब वो एग्जामिनेशन देने जाते हैं, अपने मिड टर्म पेपर देने जाते हैं, अपने FA1 FA2 या यूनिट टेस्ट देने जाते हैं, तो टीचर्स डायरेक्ट में आपसे ऐसे पूछ लेते हैं कि आप इस मेथड से ही मल्टीप्लिकेशन कराइए। तो आइए हम मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल का मोनोमियल के साथ या बाइनोमियल का बाइनोमियल और मोनोमियल का मोनोमियल के साथ सीखते हैं, और हम कुछ मेथड्स को आपको बताते हैं जिससे आपको आसानी होगी कि जब आपसे उन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उन सवालों को कायदे से हल कर पाएंगे। तो चलिए, आपका वेलकम है और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम मेथड्स पे चर्चा करने चल रहे हैं जिनकी मदद से हम बाइनोमियल्स और मोनोमियल्स को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा मेथड होता है उसे हम हॉरिजॉन्टल मेथड या रॉ मेथड के नाम से जानते हैं। दूसरा जो हमारा मेथड है बेटा, वो कॉलम मेथड या वर्टिकल मेथड के नाम से जाना जाता है। देखिए, ऐसे समझिए, जब आप बगल बगल गुणा कराते हैं तो इसे हम हॉरिजॉन्टल या रॉ मेथड कहते हैं। ठीक, एक सीधी लाइन। और अगर मैं कॉलम की बात करूं तो इसे हम कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई कराते हैं जिसे आप वर्टिकल कह सकते हैं। ठीक, तो इसी वजह से इसको हॉरिजॉन्टल क्षैतिज या वर्टिकल ऊर्ध्वाधर मेथड कहा जाता है। चलिए, एक सवाल को हम सॉल्व करते हैं इन दोनों मेथड्स की मदद से और आपको बताते हैं कि ये वास्तव में मेथड्स कैसे काम करते हैं। देखिए, पहले हम हॉरिजॉन्टल पे चर्चा करेंगे। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे मैं ऊपर कर लेता हूँ। मुझे मल्टीप्लाई कराना है 5xy में 3x प्लस 2y से। मैं यूज़ करूँगा हॉरिजॉन्टल मेथड, फिर मैं यूज़ करूँगा वर्टिकल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड में बेटा क्या होता है, देखिए, पहली बात तो इससे एक बार इसका गुणा होगा। आप वो याद करिए प्रॉपर्टी, a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस c, एक बार ab और एक बार ac। ठीक, एक क्लास आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में बहुत सारी आइडेंटिटीज पे हमने चर्चा किया है। उसमें आपको ये आइडेंटिटी मिलेगी मल्टीप्लिकेशन के इंटीजर्स के, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। चलिए, इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो एक बार हमको 5xy में 3x से मल्टीप्लाई कराना है, एक बार हमको 5xy में 2y से मल्टीप्लाई कराना है और देखना है कि हमें कौन सा आंसर मिलता है। चलिए, 5 3 जा 15, पहले लाइक टर्म्स को करते हैं। x और x x स्क्वायर हो जाएगा और y हो जाएगा। एक आंसर मुझे यहाँ से मिला और एक मुझे मिलता है 5 2 जा 10, x और y है तो y स्क्वायर। ये आंसर मुझे जो मिला है बेटा, इसको इस तरीके से सॉल्व करने का जो तरीका है उसे हम हॉरिजॉन्टल या रो मेथड से कहते हैं। चलिए, हम कॉलम मेथड से या वर्टिकल मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, मैं बगल में सॉल्व कर देता हूँ। मुझे 3x प्लस 2y में मल्टीप्लाई कराना है 5xy से। बेटा, सबसे पहले देखिए, जब आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाता है तब आपको बताया जाता है कि आप पहले ऐसे गुणा करिए फिर इधर गुणा करिए, लेकिन इन सारी चीज़ों में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप याद रखिएगा, आप सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इधर कराएंगे। बहुत सारे बच्चे चीज़ों को उल्टे तरीके से लिख देते हैं, क्यों, उसका एक कारण है, आपको आगे चल के पता चलेगा। चलिए, 5 3 जा 15 x स्क्वायर y प्लस 5 2 जा 10 xy स्क्वायर। तो इस सवाल को ऐसे सॉल्व किया गया तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड कहलाया। इसी सवाल को हमने ऐसे सॉल्व किया तो ये हमारा कॉलम या वर्टिकल मेथड कहलाया। आइए कुछ और सवालों पे हम चर्चा करते हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हम 2 क्वेश्चन और देखेंगे जिसे हम पहली बार हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करेंगे और उसी क्वेश्चन को हम दूसरी बार वर्टिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। मैंने ले लिया 10xy, मुझे मल्टीप्लाई कराना है 3x प्लस 9y के साथ। चलिए देखते हैं, मैंने आपको क्या बताया, आप
एक बार पहले टर्म से, जो भी मार्क है वो लगाकर एक बार दूसरे टर्म से। ठीक, चलिए देखते हैं क्या आंसर मिलता है। 10 3 जा 30, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ से मिलता है, प्लस 10 9 जा 90, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ से मिलता है। इसी को अगर बेटा हम वर्टिकल मेथड से सॉल्व करते हैं तो देखिए 30 एक्स स्क्वायर वाई 90 एक्स वाई स्क्वायर, जो आंसर वहाँ मिला वो आंसर यहाँ मिलेगा ही, क्योंकि एक ही सवाल को दो अलग अलग तरीकों से सॉल्व किया गया है, आंसर थोड़ा ही बदल जाएगा। ठीक, तो अगर वो आपसे हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करने को कहते हैं तो आप बेटा बगल बगल ऐसे सॉल्व करा सकते हैं। अगर आपको वो वर्टिकल मेथड से सॉल्व करने को कहते हैं इसी सवाल को, तो आप ऊपर नीचे रखकर भी सॉल्व करा सकते हैं। याद रखिएगा कि कैसे सॉल्व करने के बाद आंसर को लिखना है। ठीक, चलिए हम और कुछ प्रॉपर्टी पे चर्चा करते हैं। हम ट्राइनोमियल का मल्टीप्लाई कराकर एक आपको दिखाते हैं। ठीक, तो अगर मैं एक संख्या ले लूं, ठीक, जिसमें मैं आपको दिखा सकूं कि ट्राइनोमियल और बाइनोमियल का मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे निकलता है, या मैं कहूं तो मल्टीप्लिकेशन कैसे निकलता है। चलिए, जैसे मैं a प्लस बी से मल्टीप्लाई करा देता हूं c प्लस डी प्लस ई को। सेम ही तरीका बेटा, पहली बार इससे इन तीनों का गुणा होगा, उसके बाद इससे ही इन तीनों का गुणा होगा। तो देखिए मैं थोड़ा सा विस्तार में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको एक प्रोसेस वे में, एक सिस्टमेटिक वे में सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं तो ये एक लाइन में आंसर आ जाता। लेकिन मुझे आपको सिखाना है, ना कि आंसर ला के दिखाना है। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि इसको a और b अगर मान लें तो a से पहली बार इन सारे में गुणा, फिर उसके बाद b से इन सारी संख्याओं में गुणा। चलिए हम लिख के दिखाते हैं कि कैसे आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं a से मल्टीप्लाई कराऊंगा c प्लस डी प्लस ई को। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत दिख रहा होगा आपको क्लियर। सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व कराया, फिर जो निशान यहाँ लगा हुआ है बेटा वो निशान यहाँ आएगा। ठीक, प्लस है, आपस में ऐड कराना है तो ऐड आ गया, और फिर b से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया c प्लस डी प्लस ई को। चलिए हम मल्टीप्लाई करा कर देखते हैं। पहले इससे इसको ac प्लस ad प्लस ae प्लस का bc प्लस bd प्लस b। ठीक, तो हमने इसको यहां तक सॉल्व कर लिया। अगर इसी को हम वर्टिकल मेथड द्वारा सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? हम आंसर तो सेम आएगा, लेकिन कैसे करेंगे इस पे चर्चा करना चाहते हैं। हम थोड़ा वर्टिकल मेथड पे इस बार बार फोकस कर रहे हैं बेटा, क्योंकि वर्टिकल मेथड को सॉल्व करना बच्चों को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, वो बड़ा सा एक प्रोसेस टाइप का हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अगर आपसे लिख के पूछा जाता है कि वर्टिकल में सॉल्व करिए तो ही करिएगा, नहीं तो हॉरिजॉन्टल बेस्ट है। बगल बगल गुणा कराओ, काम खत्म करो। ठीक, मारना ही तो है, चाहे ऊपर नीचे करके काटो पीटो, चाहे बगल बगल रख के काटो पीटो। ठीक, आंसर आना चाहिए। चलिए हम इसको सॉल्व कराएंगे किससे? वर्टिकल मेथड से। मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। AC प्लस AD प्लस AE प्लस का निशान BC BD प्लस BE। तो देखिए आप चाहे हॉरिजॉन्टल मेथड से करिए चाहे वर्टिकल मेथड से करिए, आंसर आपका सेम आता है। अगर वो मेथड रख कर पूछते हैं कि नहीं ऐसे ही सॉल्व करना है तो बात की बात है। ठीक, मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है। तो आई होप कि आपको मल्टीप्लिकेशन के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेथड पे अब कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उनका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। चलिए कुछ सवालों पे चर्चा करता हूं। चलिए बच्चों, आपके सामने दो सवाल मैंने लिख रखे हैं, इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, पहले इसका इससे गुणा करा दीजिए तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई। एक्स स्क्वायर यहाँ है बेटा, एक्स यहाँ है। जब भी सेम होता है बेस तो घातें आपस में मल्टीप्लाई कराने पे जुड़ती हैं, आपको ये बताया जा चुका है। तो यहाँ पर एक्स
2 + 1 3 हो जाएगा y² प्लस यहाँ पर x⁴y। ठीक, चलिए इसे हम यहाँ सॉल्व करते हैं दूसरे सवाल को। ये हमारे पास एक आंसर आ गया। अब हम दूसरे सवाल पर चर्चा करते हैं। 3/10x मल्टीप्लाइड बाई 5/2x² प्लस 3/10x मल्टीप्लाइड बाई 1/3y²। चलिए इस सवाल पे चर्चा करते हैं। मैंने इसे 5 2 जा 10 कर लिया, 3 1 जा 3 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया सामने सामने, और x का ये क्यूब हो गया प्लस सेम ऐसे अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा और xy²। तो मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऐसे ही आप बहुत ही आसान तरीके से मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं। ठीक, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, चाहे वर्टिकल चाहे हॉरिजेंटल मेथड से, और कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही साथ कुछ फार्मूलाज मैं लिखे दे रहा हूँ, वो नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम में आएंगे। तो बेटा उन्हें नोट करिए और उन्हें याद करिए। आई होप कि आपको वो पहले से ही पता होंगे, फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बताना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा x + y के होल स्क्वायर को। इसे आप a + b के होल स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं। चाहे x + y हो चाहे a + b हो, टर्म से कोई मतलब नहीं है। मेन मतलब क्या है कि इसका एक्सप्लेनेशन जो होगा वो क्या होगा। देखिए अगर पॉजिटिव है बीच में तो ये होगा x² + y² + 2xy। अगर इसी को मैंने नेगेटिव कर दिया तो ये हो जाएगा x² + y² - 2xy। ठीक, तो आप इन दो फार्मूलाज को याद कर लीजिए। अगली क्लास पे इन्हीं से रिलेटेड सवालों पे हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर मैंने x + y और x - y कहीं पर लिखा हुआ देख लिया, ध्यान दीजिए क्या x + y और x - y, तो बेटा इसकी जगह पर मैं x² - y² यूज कर सकता हूं। तो इन चीजों को नोट कर लीजिए, इन्हें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं से रिलेटेड सवालों पे चर्चा करेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है बेटा कि वीडियो के लास्ट में नेक्स्ट क्लास से रिलेटेड कुछ चीज़ें बता दी जाती हैं, इसी वजह से आप लोग वीडियो को स्किप करके या भगा भगा कर मत देखा करिए। ठीक, वीडियो को पूरा देखिए, आपको जो भी चीज़ें बताई जाएंगी वो जानकारी वाली ही बताई जाएंगी। यहाँ फालतू की बकवास करने के लिए मैं क्लास नहीं लेता हूँ, ये आपको पता है। ठीक, जब क्लास लूँगा प्रॉपर तो प्रॉपर चीज़ें पढ़ाई वाली ही बातें होंगी। ठीक, चलिए इन्हीं के मदद से हम कुछ नई चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। इन्हीं आइडेंटिटीज की मदद से हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकाल कर आपको दिखाते हैं, और आई होप कि आप उन्हें याद रखेंगे तो आपको सवालों को सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक, ये जो बेटा आइडेंटिटीज हैं इनसे कुछ रिजल्ट मुझे मिलते हैं, उन रिजल्ट्स को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। अगर मुझे x + 1/x पूरे का स्क्वायर निकालना है, ठीक, x + 1/x पूरे का स्क्वायर, तो इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा उसे मैं x² + 1/x² + 2, ये हमारे पास पहला रिजल्ट निकल के आया। ये a + b का होल स्क्वायर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। ठीक, आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ये x² और 1/x² को अगर मैं पक्षांतर कर देता हूँ, अगर मैं बराबर के इधर ले आता हूं तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये x + 1/x का होल स्क्वायर और -2 हो जाएगा। ठीक, सेम ऐसे ही अगर मैं x - 1/x का होल स्क्वायर की बात करता हूं तो मुझे जो वैल्यू आती है बेटा, देखो यहाँ पे प्लस में आया है, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस का साइन है, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, वो माइनस में चली जाएगी। ठीक, x² + 1/x² - 2। सेम ऐसे अगर मैंने पलटा, ठीक, तो मुझे क्या मिलेगा उस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर मैंने इसको यहाँ कर दिया x² + 1/x², तो मुझे जो आंसर मिल सकता है वो x - 1 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव में बदल जाएगी। ठीक, तो आई होप कि अगर आप इन रिजल्ट्स को ध्यान में रखेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के सवालों को हल करने के लिए। ठीक, तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, इन्हें याद कर लीजिएगा और इनसे रिलेटेड सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करिए। जहाँ पर कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो बेटा
शेयरिंग इज केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको कौन सी चीज़ें और बेहतर चाहिए, आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। ठीक, तो आज की क्लास में हमने कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेथड से मल्टीप्लिकेशन के बारे में जाना। ठीक, आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। जल्द ही हम नई क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, जय हिंद।